बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखें, पहली नंबर पे जो वैल्यू आ रही है 1 को अगर एक्स वाई ज़ीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, वाई के ऊपर पावर ज़ीरो लगा दें तो वाई ज़ीरो का मतलब है 1, यानी कि ये फिर भी इसमें भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में माइनस और प्लस का साइन भी है। यहाँ पर देखिए 5y है प्लस 8y स्क्वायर और प्लस 6y क्यूब, ये एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद ये वाली वैल्यू सेकंड वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में दी हुई है, रैशनल नंबर है, इसलिए हर रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन में जो नंबर होता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता, इसलिए ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस आर इन देयर लोएस्ट टर्म। इनमें से कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है जो लोएस्ट टर्म में हमारे पास मौजूद है। देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्वेबल है। यहाँ पर देखें एक्स स्क्र माइनस 9 जो है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये पहले से लोएस्ट टर्म हमें दी हुई है, ये अलग फार्मूला, ये अलग वैल्यू और ऊपर अलग वैल्यू मजीद, ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यही लोएस्ट टर्म है हमारे पास। यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जिस टर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं वो हमारे पास लोएस्ट टर्म नहीं है। यहाँ पर लोएस्ट टर्म सॉल्व करके जो दी हुई है उसको हमने बताना है, वही सेकंड वाली वैल्यू है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट टर्म। ये जो पहले इन चारों पार्ट्स को आपने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट हमारे पास है एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x। हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 एज इट इज़ हम लिखेंगे नीचे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये इस x की पावर 1 आ रही है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो लोएस्ट पावर जो होती है वो हमेशा कॉमन आती है, x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी और 2 में से एक पावर निकालें तो एक x आ जाएगा। यहाँ पर -5 और x हमारे पास पहले से कॉमन है, वो हम नहीं लिखेंगे, x माइनस 5 आ जाएगा। अब इस स्टेप में ये देखें x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों सेम वैल्यू हैं, ये दोनों हम कटिंग कर लेंगे, हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 1/x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पार्ट जो हमें दिया हुआ है उसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेती हूँ। टी स्क्वेयर t माइनस 3, इसको वंस अगेन मैं दोबारा लिख लेती हूँ, t माइनस 3 और t प्लस 5। यहाँ पर देखें t माइनस 3 और t माइनस 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कौन सी वैल्यू बच जाएगी, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी प्लस 5। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट को अगर आप चेक करें तो थर्ड पार्ट में देखें, नीचे वाले पार्ट में तो फार्मूला यूज़ हो सकता है लेकिन ऊपर वाले पार्ट में कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए ये हमारे पास, इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे इट इज़ नॉट कन्वर्ट द लोएस्ट टर्म। तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ द लोएस्ट टर्म, ये खुद ही लोएस्ट टर्म है, मतलब इसके मज़ीद इसको हम जो है लोएस्ट टर्म नहीं बना सकते, तो हम इसका आंसर सिर्फ लिख देंगे इट इज़ द लोएस्ट टर्म। और आखिरी पार्ट 4 जो दिया हुआ है हमारे पास 2a प्लस 6। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखें 2 इन दोनों के टेबल में आ रहा है, तो 2 में कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या आ जाएगा a प्लस 3 2 6 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 9 में फार्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस 3 3 9। फिर यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए प्लस 3 और नीचे क्या आ जाएगा, a हमारे पास a और b हमारे पास 3 है, तो क्या आ जाएगा a माइनस 3 और a प्लस 3, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखें a हमारे पास a और b हमारे पास 3 है, a माइनस बी और a प्लस बी हम लिख लेंगे। यहाँ पर a प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐड द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस दी हुई है इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम ऊपर नीचे वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन करती हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10।
अब नीचे जो है दूसरी वैल्यू जो है 2x² x² के नीचे में लिख लूँगी और प्लस 5x के नीचे लिख लूँगी और प्लस 10 -10 के नीचे लिख लूँगी। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, ऐड करते वक्त हमने साइन नहीं चेंज करनी। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस 5 में से 5x में से 5x निकालें तो 0, 10 में से 10 निकालें तो 0 हो जाएगा। ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखें 4 में 2 ऐड करेंगे, 4 5 6 कोफिशिएंट इसमें ऐड कर लेंगे और x² एज इट इज़ लिख लेंगे तो 6x² हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, इसमें देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है। एक दफ़ा मैं इसको प्लस की फॉर्म में लिख देती हूँ, y + 9 डिवाइडेड बाई y² + 3। बीच में मैं साइन लगा देती हूँ प्लस का, -7y + 7 डिवाइडेड बाई y² + 3। अब इसको हम अगर एलसीएम लें तो हमारे पास देखें नीचे डिनोमिनेटर में y² + 3 y² + 3 दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। तो ये एक दफ़ा मैं इसका कॉमन ले लूँगी, इसका एलसीएम ले लूँगी तो ऊपर क्या वैल्यू रह जाएगी, यानी कि y² + 3 को y² + 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 के साथ ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो वही वाली वैल्यू y + 9 ही आ जाएगी। प्लस फिर y² + 3, ये देखें ये भी एक दूसरे के साथ काट जाते हैं, ना भी काटें तो अगर डिवाइड करें तब भी आंसर 1 आता है। तो ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी -7y + 7। अब ये अंदर लेकर जाएंगे हम इसको, यहाँ पर देखें y + 9, यहाँ पर प्लस माइनस 7y आ जाएगा और प्लस 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 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा y² + 3। अब यहाँ पर देखें y को y में सॉल्व करेंगे, ज़ाहिर है प्लस y है और ये -y है तो ये दोनों आपस में करीब भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस और 7 में से एक y निकालें तो एक y आ जाएगा और साइन हमारे पास ग्रेटर वैल्यू का आएगा 6y। यहाँ पर दोनों कांस्टेंट वैल्यू आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 9 में 7 हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो नीचे डिवीजन में हम y² + 3 लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर देखें इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसलिए यही इसकी लोएस्ट टर्म है तो हमारा आंसर यही होगा। इसके अगले पार्ट्स हैं 3 है y, इसी को हम दोबारा जो है लिख लेते हैं, इसके y + 4 बीच में ऐड का साइन डाल देंगे, 2y डिवाइडेड बाई y - 4। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं, y + 4 और y - 4 डिफरेंट वैल्यू अगर आ जाए तो दोनों की दोनों हम एलसीएम में लिखते हैं। यहाँ पर देखें इसके साथ अगर इसकी कटिंग करें तो y + 4 y + 4 सेम आ रहा है, सेम वैल्यू आपस में कट जाती हैं और जो बच जाती है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। y - 4 बच जाएगा तो y के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे y - 4, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए y - 4 y - 4 से कट जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा y + 4 जो कि हम 2y के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे y + 4। अब इसके बाद y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y² आ जाएगा, -4 को y के साथ करें तो 4y आ जाएगा, प्लस 2y को y के साथ करेंगे तो y को y के साथ देंगे तो y² आ जाएगा 2y² और फिर प्लस 2 4 8 y आ जाएगा हमारे पास। नीचे हमारे पास देखें अगर इसको हम दोबारा फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये फार्मूला हमारे पास ये वाला है a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b इंटू a + b। अब यहाँ पर देखें ये a + b और a - b की फॉर्म है, लेकिन इसको अगर हम दोबारा बंद करना चाहें तो a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी a हमारे पास y है और b हमारे पास क्या है 4 है उसका स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने y² सेम वेरिएबल देखें, y² में y² को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ भी प्लस का साइन है। 2 में एक y प्लस करें तो 3y² आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
8 में से 4 निकालें, 4 आ जाएगा, और साइन हमारे पास ग्रेटर वैल्यू 8 है तो उसका साइन आएगा प्लस का, और 8 में से 4 निकालें तो 4 आ जाएगा, और y वैसे ही 7 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, वाई स्केयर, 4 4 ज़ा 16, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब अगला क्वेश्चन 4 है, हम इसको देखते हैं। इसका पार्ट है, इसको t डिवाइडेड बाई टी स्केयर माइनस 25, बीच में प्लस लगा लेंगे, 3t डिवाइडेड बाई t प्लस 5। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास यही वाला फार्मूला देखें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम ओपन कर लेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी के सूरत में। यहाँ पर देखें ए हमारे पास ऐसे ही लिखेंगे ए स्केयर, और बी देखें 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, प्लस 3t डिवाइडेड बाई टी प्लस 5। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में हमने राइट हैंड साइड बनानी है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है। अब यहाँ पर ए हमारे पास टी है और बी हमारे पास क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, 3t डिवाइडेड बाई टी प्लस 5। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें, t प्लस 5, टी प्लस 5 2 दफ़ा है तो उसको एक दफ़ा हम लिखेंगे, और एक दफ़ा t माइनस 5 लिख देंगे। अब t माइनस 5 इसमें से कटिंग हो जाएगा, और t प्लस 5 भी इसमें से कटिंग हो जाएगा। इसके साथ ऊपर क्या रह जाएगा, t रह जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें t प्लस 5 इसके साथ डिनोमिनेटर में कटिंग हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, t माइनस 5, जो कि हम 3t के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, t माइनस 5। आप अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लें, t प्लस 3t को t के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3t स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15t आ जाएगा। नीचे हम दोबारा इसको a प्लस बी और a माइनस बी को हम दोबारा देखें, यहाँ पर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, टी का स्क्वेयर कर लेंगे और माइनस 5 का स्क्वेयर, वापस इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर 3t स्क्वेयर हम ऐसे ही लिखेंगे, 3t स्क्वेयर, यहाँ पर देखें माइनस प्लस माइनस और 15 में से 1, तो यहाँ पर देखें इसको वापस 3t स्क्वेयर और 15 में से 1 निकाले 14t, और नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर माइनस 5 5 ज़ा 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड इन द फॉलोइंग, तो सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ आपने इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है वाई स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 15, और दूसरी वैल्यू 8y स्क्वेयर प्लस 2 है। तो इस फर्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन को मैं पहले लिख लेती हूँ, 8y स्क्वेयर प्लस 2, और माइनस दूसरी एक्सप्रेशन को मैं इसके आगे y स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 15। जब भी कोई वैल्यू आपके साथ अगर माइनस में आ जाए तो अंदर वाले ब्रैकेट आपने ज़रूर लिखनी होती है। 8y स्क्वेयर प्लस 2 माइनस y स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 15। यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर देखिए साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस का आ जाएगा, और 8 में से 1 निकाली 7y स्क्वेयर आ जाएगा, और माइनस 4y, और यहाँ पर देखिए प्लस 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 होगा, और 15 में 2 प्लस करें 17 आ जाएगा हमारे पास। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास देखिए सेकंड वाली वैल्यू है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 8x स्क्वेयर माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो हमने पहले जो है ना इस एक्सप्रेशन को लिख लेना है, 8x स्क्वेयर प्लस 7 को पहले लिख लेना है। एट एक्स स्क्वेयर प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और फिर माइनस का साइन लगाना है और
दूसरी पहली वाली एक्सप्रेशन को फिर लिख लेना है। पहली एक्सप्रेशन है 8x² माइनस 7 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम ले लेना है हमने। यहाँ पर देखें x² प्लस 1 डिनोमिनेटर में दोनों में सेम आ रहा है, तो x² प्लस 1 इससे कट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 8x² प्लस 7 माइनस का साइन है तो अंदर वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट में लिखेंगे 8x² माइनस 7, क्योंकि दोनों में लाइक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए x² प्लस 1 इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा और ऊपर वाली दोनों वैल्यू आपस में माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर 8x² प्लस 7 माइनस 8x² और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद आगे 8x² देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस 8x² में से 8x² निकालें तो 0 हो जाएगा और 7 में 7 प्लस करें 14 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x² प्लस 1। अब इसके बाद ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकती तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अभी इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है 1 बाई a माइनस 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम ये वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे 2a डिवाइडेड बाई a² और 3 3 9 हो जाएगा, यहीं से मैं लिख लेती हूँ माइनस, फिर लिख लेंगे a माइनस 3। इसको मैंने इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया a² और 3 3 9। उसके बाद हमने 2a ये फार्मूला है हमारे पास a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड हमें बनी हुई है, हमने राइट हैंड साइड बनानी है। राइट हैंड साइड बनाने के लिए a है हमारे पास a और b हमारे पास 3 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी 3 a माइनस बी और a प्लस बी आ जाएगा माइनस 1 बाई a माइनस 3। अब यहाँ पर देखें एलसीएम आ जाएगा, सेम a माइनस 3 और a माइनस 3 एक दफ़ा लिख लेंगे और अनसेम वैल्यू जो है अनकॉमन है a प्लस 3 एक दफ़ा लिख लेंगे। a माइनस 3 और a प्लस 3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ और ऊपर क्या रह जाएगा 2a रह जाएगा, माइनस a माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और a प्लस 3 बच जाएगा जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस है बाहर तो अंदर की वैल्यू ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। 2a माइनस का साइन अंदर चला जाएगा माइनस a प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय, अब वापस इसको हम दोबारा इसी फॉर्म में लिख सकते हैं a² माइनस 3 का स्क्वायर। पहले इसलिए खोला था ताकि एलसीएम में आसानी हो और सिंप्लीफाई करने के लिए वापस इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। a² माइनस ये a माइनस बी और a प्लस बी है, वापस a² माइनस b² की फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2a में से एक a निकालें तो हमारे पास एक a आ जाएगा और a माइनस 3 डिवाइडेड बाय, बल्कि अभी ना लिखिए आप इसको क्योंकि अभी हमने कटिंग करनी है, वापस यही वाली फॉर्म लिख लें a माइनस 3 और a प्लस 3। यहाँ पर a माइनस 3 से कट जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा a प्लस 3। यहाँ पर भी आप यही वाली फॉर्म फिलहाल एज इट इज़ लिख लें a माइनस 3 और a प्लस 3 इसी तरह लिखा रहने जाए, अभी इसको क्लोज नहीं करना क्योंकि यहाँ पर कटिंग आ रही थी। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में सेकंड वाली वैल्यू हम पहले लिख लेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और माइनस का साइन और x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 6 ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो दोनों एलसीएम आएंगे x माइनस 2 और 3x। अगर यहाँ पर 3 को मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर एक स्टेप और मैं कर लूँ यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 2 एज इट इज़ लिखूँ, बीच में माइनस और x डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा x 3 2 6
यानी कि इस वैल्यू में x-2 और इस x-2 सेम आ रहा है, तो इट मीन्स कि एक 3 आ रहा है और एक x-2 हमारे पास एलसीएम आ रहा है। अब यहाँ पर देखें x-2 इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस x। अब यहाँ पर देखें x-2 और 3 दोनों कटिंग हो जाएगी और सिर्फ x बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x 3 2s are 6x, 3 2s are 6 माइनस x डिवाइडेड बाय, इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 3x। अब इसको इस तरह ही रहने देते हैं x-2। अब यहाँ पर देखिए ये x है और ये भी x है, x को x में सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकालें तो 2x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 6 आ जाएगा, नीचे 3 इंटू x-2। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x 3 2s are 6 और नीचे आ जाएगा 3 इंटू x-2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें जो डॉट दिया हुआ है, डॉट का मतलब है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहली वैल्यू जो है उसको मैं एज इट इज लिखूँगी 2x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखें हम 6x माइनस 9 में से क्या कॉमन आ सकता है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 में कॉमन ले लूँगी, x माइनस 3 2s are 6 माइनस 3 3s are 9। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इसको मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँगी। यहाँ पर देखिए 4x माइनस 6 में से क्या हम लोग, ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 में कॉमन ले लूँगी, अंदर आ जाएगा x माइनस 3 2s are 6। अब नीचे यहाँ पर x² प्लस x है, तो इसमें लोएस्ट डिग्री जो होती है वो कॉमन आती है, तो x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 2 में से एक वैल्यू निकालें तो एक x आ जाएगा प्लस और 1 आ जाएगा x की जगह। यहाँ पर देखिए 2x डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 1। सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर देखिए 4 है तो 2 2s are 4 होगा, 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 दोनों सेम वैल्यू, ये कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखिए x जो है वो x के साथ कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2/3 और ऊपर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ 2 था और नीचे वाली वैल्यू में सिर्फ 3 इंटू x प्लस 1 बच गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, उसमें देखें x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल हो गया है, जो कि हमारे पास है a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड दी हुई, इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, a हमारे पास, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों वैल्यू ऊपर नीचे को, x² और ये इसका 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है, 3 3s are 9 होगा, यहाँ पर x² और 4 का 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 4 4 16, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x मल्टीप्लाई बाई, अब हमारे पास यहाँ पर a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, यानी कि a² माइनस b² हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, हमने इसको राइट हैंड साइड बनानी है, हमने इसको a माइनस बी इंटू a प्लस बी हमने इसको बनाना है। यहाँ पर देखिए a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, a माइनस बी और a प्लस 3 b कर लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाली वैल्यू में x a है और b हमारे पास 4 है,
तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a हमारे पास x है और b हमारे पास 4 है। तो इन दोनों को हमने राइट हैंड साइड में बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए कटिंग कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x+4 और x+4 कटिंग हो जाएगा आपस में। यहाँ पर 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3 के साथ कटिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसके साइन चेंज है। यहाँ पर अगर हम इसको कटिंग करना चाहें तो ऊपर क्या वैल्यू बच जाएगी, x-3 इंटू x+3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर अगर हम कटिंग करना चाहें तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो फिर यहाँ पर देखें x पहले मैं लिख लूँ, माइनस माइनस प्लस, और x पहले लिख लूँ, माइनस प्लस -3 पे लिख लूँ, फिर उसके बाद x-4 में लिख लूँ। अब ये x-3 से कट जाएगा, लेकिन इनके साथ माइनस का साइन साइड पे ज़रूर लिखूँगी। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x+3 डिवाइडेड बाई x-4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका जो है अगले थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है। थर्ड पार्ट में भी डॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं इसको लिख, यहाँ पर देखें 3x - 15 एज इट इज़ लिखूँगी, 2x + 6 लिखूँगी, मल्टीप्लाई का साइन और x² - 9 ऊपर नीचे दोनों वैल्यू में हमारे पास यही फार्मूला नंबर 3a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b इंटू a+b हमारे पास यूज़ हो रहा है। मेजॉरिटी ये फार्मूला जो है इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है। यहाँ पर 3 हम इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, 3। अब 15 भी 3 के टेबल में आता है और 3 भी, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x - 5 3 = 15। इन दोनों में देखें 2 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। x + 3 2 = 6 मल्टीप्लाई बाय, अब ये a² - b² की फॉर्म में मैं लिखूंगी। a हमारे पास x² है और b हमारे पास 3 3 = 9 है, डिवाइडेड बाय a हमारे पास x² है और b हमारे पास 5 5 = 25 होगा, यानी कि a² - b² की फॉर्म में ये फार्मूला हमें नज़र आ रहा है। इसलिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो दी हुई है हमें, हमने इसको राइट हैंड साइड में लिखना है। अब आपने इधर 3 इंटू x - 5 एज इट इज़ लिखना है, 2 इंटू x + 3 एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर आपने a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, इसमें आपने वैल्यू डालनी है, यानी कि a - b और a + b। यहाँ पर a हमारे पास x है और b हमारे पास 5 है, a हमारे पास x है और b हमारे पास 5 है। अब इसमें कटिंग कर लेंगे, x - 5 x - 5 सेम नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर x + 3 सेम नंबर आ रहे हैं, ये आपस में कटिंग हो जाएगी और जो रिमेनिंग वैल्यू वो रह जाएगी 3 और इसके साथ रह जाएगा x - 3 और नीचे रह जाएगा 2 इंटू x + 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको हमने करना है सिंप्लीफाई। वो क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई करना है, लेकिन उसमें आपको डिवीजन का साइन नज़र आ रहा होगा। डिवीजन का साइन में आपने परेशान नहीं होना, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे ताकि ये सॉल्व हो सके। 2y - 10 एज इट इज़ लिखेंगे, 3y और डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू अगली चेंज हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, 1/y - 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये भी 2 के टेबल में है और 5 भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा y - 5 2 = 10, नीचे आ जाएगा 3y मल्टीप्लाई बाय y - 5, y - 5 इसमें से कटिंग हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2 ऊपर रह जाएगा और नीचे रह जाएगा 3y। ये हमारा आंसर है, इसके अलावा इसको आगे सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं कर सकते। इसका अगला पार्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को देखें तो p/q डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में अगर चेंज कर लें तो ये q ऊपर चला जाएगा और इसके ऊपर r है तो r नीचे आ जाएगा। यहाँ इस डॉट का मतलब है ये खुद मल्टीप्लाई हो रहा है p/q में। अब हम इसको दोबारा कटिंग कर लेते हैं, नीचे वाले स्टेप में इसी तरह लिख के मल्टीप्लाई बाय q/r मल्टीप्लाई बाय p/q। अब यहाँ पर देखिए q से कट जाएगा, यहाँ पर बाकी वैल्यू नहीं कट रही, p को p के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर जो रह गया और q को r के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, p को p से मल्टीप्लाई करें तो p² और q को r से मल्टीप्लाई करें तो QR हमारा आंसर आ जाएगा।
इसी तरह इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 9। फिर वही वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इस फार्मूले को इधर ऊपर लिख लेती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू जो है उसको मैं ए स्क्वायर ऐसे होल स्क्वायर और 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है ए माइनस 6 और ए प्लस 4 एज इट इज़ लिखूँगी। अब अगले स्टेप में डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे हम लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है तो उसको राइट हैंड साइड बनाने के लिए हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में इसको लिखना है। ये ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास 3 है। ए माइनस बी और ए प्लस बी आ जाएगा। नीचे आ जाएगा ए माइनस 6 और ए प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर अब हमारे पास ए माइनस बी और ये हमने लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई। इसके बाद ए माइनस 6 डिवाइडेड बाई ए माइनस 3 हम लिख देंगे। इसके बाद अगला स्टेप कटिंग का है। ए माइनस 3 से कट जाएगा, ए माइनस 6 से कट जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू ए प्लस 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस 4 हमारे पास बच जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी। जो बच्चा मेरा चैनल अभी तक देख रहा है लेकिन उसने उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो उस तक पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।